बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे YouTube के चैनल निखत पकवान को एक बार विज़िट करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको फटाफट मिल जाए तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आज बहुत ही ज़बरदस्त और फेमस डिश बन रही है, हलीम। लाहौर के मशहूर रेस्टोरेंट में बनने वाली हलीम की ऑथेंटिक रेसिपी। चलें आइए सीखते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम अपनी दालों को भिगोएंगे। एक एक कप मैंने सारी दालें ली हैं। 1 कप ली है उड़द दाल, 1 कप ली है चने की दाल, 1 कप ली है मैंने मसूर की दाल और 1 कप ली है मूंग की दाल। और यहाँ 1 प्याली मैंने भर के डाल दी है वीट की यानी कि गंदम की। और ये चावल की 1 प्याली जो डाली है ना, ये है जो चावल होते हैं वो क्या खीर बनाने वाले चावल, पुडिंग राइस। ये थोड़े से मशी से बन जाते हैं, सलाइमी से, तो ये वाले डालने हैं आपने। हलीम बनाने के लिए 1-2 दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। चीज़ें सारी इकट्ठी करनी, दालों को भिगोना, गोश्त लाना। और मैं ऐसे करती हूँ कि 1 रात पहले ही दाल, गेहूँ सारा कुछ उबाल के रख लेती हूँ और दूसरे दिन बाकी का काम करती हूँ। इस तरह बहुत सारा काम हमारा कम हो जाता है। फूल शूल देखने के बाद जब हमने दाल को देखा तो दाल भी फूल के कुपा हो चुकी थी। अब उसमें ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच हल्दी, 3 चम्मच नमक और 3 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और ये साबुत गोल मिर्चें मैंने डाली हैं कुछ, और थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग डाल दिए। इसको ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगा के मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट सिर्फ इसकी सीटी बजा दी है मैंने। चने भागे भागे जाके फिर गोश्त लेके आते हैं। यहाँ मैंने एक लैम का शोल्डर लिया और उसे 8 हिस्सों में कटवा लिया। तो इसको तो वहीं देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। अपना अपना तरीका होता है, इससे ये मुझे लगता है कि आसानी हो जाती है बड़ी बड़ी बोन्स को अलग करने में। और इसके रेशे बहुत अच्छे बनते हैं, लंबे लंबे से। दालें काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, उनको मैंने प्रेशर कुकर से निकाल के प्रेशर कुकर को धो के उसमें आधा कप तेल डाल दिया और बिल्कुल फाइन कट 2 प्याज गोल्डन कर लेनी है इसमें। ये प्याज सिर्फ गार्निश के लिए, तो मैंने सोचा कि बार बार 2 जगह पे फ्राई करने की बजाय इसी तेल में पहले मैं गार्निश वाले फ्राई करने के बाद निकाल लूँगी। उसके बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। प्याज के सर पे खड़े रहना है। जब ये लाल हो जाएं तो फ़ौरन निकाल लेने हैं। निकाल के एक छलनी में डाल लें। सारा ऑयल हमने उसी के अंदर रहने देना है। और उसके अंदर हमने रफली चॉप्ड 4 प्याज हमने और डाल देने हैं। और उनको भी थोड़ा सा सुनहरी सा करने के बाद उसमें हम डालेंगे 5 चम्मच तकरीबन लहसुन का पेस्ट। लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें 4 चम्मच भर के डाल देंगे कुटे हुए अदरक के या अदरक का पेस्ट और इसको भी भून लेंगे। इसके बाद हम अपनी बड़ी बड़ी सी बोटियां जो हैं वो सारी डाल के कुछ देर के लिए सिर्फ भूनेंगे इसको। जब हमारा लैम कुछ थोड़ा सा भून जाए तो इसमें डाल देंगे 4 कटे हुए टमाटर और साथ ही डाल देंगे 3 छोटी चमची लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक। बस 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें पानी डाल दिया 8 गिलास। 8 गिलास पानी डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और मैंने इसको रखा है तकरीबन 25 मिनट। 25 मिनट में मुकम्मल तौर पे गल चुका था ये। इसको मैं पड़ा रहने दूंगी कुछ देर के लिए। उतनी देर में मसाला तैयार करती हूँ। आज हलीम में मैं पिपली डाल रही हूँ पहली दफ़ा। पिपली को लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। सूंड के जो पीसेस नज़र आ रहे हैं ये मैं निकाल के इसकी जगह अदरक का पाउडर डाल दूँगी
अदरक का पाउडर 1 छोटी चमची, पिपली 12 से 14 अदद, दालचीनी 2 स्टिक, जायफल 1, काली मिर्च 1 चम्मच, लौंग 1 चम्मच, जावित्री 2 से 3 टुकड़े, काली इलायची 12 से 14, बादियान के फूल 3। इस मसाले के अलावा 4 चम्मच हम लेंगे जीरा और 8 चम्मच धनिया। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला, हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने 2 काम करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक साइड से इसको ऊपर कर देंगे और जितना ऊपर ऑयल और फैट आया हुआ है खूबसूरत कलर का, उसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बजाय इसके कि हम एक और तड़का लगाएं, ऑयल को और यूज़ करें गार्निश के लिए, हम इसी को यूज़ करेंगे। सारे ऑयल को हमने ऊपर ऊपर से एक बाउल में उतार लिया। इसके नीचे थोड़ा सा शोरबा सा भी बैठा हुआ है, उसका मैं बाद में बताती हूँ क्या करना है। तो हमने अब ये सारी जितनी बोटियाँ एक बड़े बाउल में निकाल लेनी है और बाकी जो शोरबा रह जाएगा उसको एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा देगचा लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे अपनी दाल गली हुई, दाल और बाकी चीज़ें, और ये शोरबा भी सारा डाल देंगे गोश्त का, और उसके अंदर मज़ीद पानी डाल के चूल्हे को ऑन कर देंगे। दाल और वीट जब गल जाएं तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। हम उसमें पानी जब डालेंगे और गर्म करेंगे तो गुठलियाँ खुलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, तो इस तरह एक कड़छी लें और उसके साथ इसको घोटते जाएं और चम्मच चलाते जाएं। हलीम में मुसलसल चम्मच चलाते जाना है क्योंकि ये ज़रूर देगचे को चिपक जाती है, जिसकी वजह से सारी हलीम के अंदर जलने की स्मेल शामिल हो जाती है। चूल्हे को बिल्कुल हल्का करने के बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है और दूसरे चूल्हे पे फ्राई पैन रख दिया है। उसमें हम अपना मसाला हल्का सा गर्म करेंगे। इसको भूनना नहीं है, जलाना नहीं है, हल्का सा गर्म करना है ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो इसका एक दानेदार टेक्सचर मिल जाए। पहले इन बड़े मसालों को डाल लिया, हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें ज़ीरा और धनिया डाल के हल्का सा उनको भी भून लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, खुशबूदार, दानेदार। अब इसको हम एक साइड पे कर देंगे और अब आते हैं बोटियों की तरफ। इसमें से जितनी खूबसूरत सी बोटियां हैं उनको अलग कर लेंगे और वो जो अगली सी हैं टूटी फूटी हैं उनके अंदर से हड्डियां निकाल के उनका रेशा रेशा अलग कर देंगे। हाथ धुले हुए होने चाहिए, नेल कटे हुए होने चाहिए। अगर आपके नेल बड़े हुए हैं तो आप ग्लव्स पहन लें। कुछ बोटियां अलग कर ली हैं और कुछ का रेशा रेशा कर लिया है। हलीम को कभी भी इतना ग्राइंड ना करें कि वो पेस्ट बन जाए, उसमें थोड़ा सा दालों का टेक्सचर नज़र आना चाहिए। अब मैं इसके अंदर हैंड ब्लेंडर के साथ थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। आप देखिए फिर आगे क्या बनता है।
हलीम को जिस तरह से मैं ग्राइंड करना चाहती थी उतनी ग्राइंड हो चुकी है। इसमें दालें भी कुछ थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। बस इसको आप इतना ही ग्राइंड करना है। इसके बाद जो हम काम करेंगे ना, उसके बाद हमने ग्राइंडर नहीं चलाना, बिल्कुल नहीं चलाना। अपना पिसा हुआ मसाला जो है उसमें मैं क्वार्टर सिर्फ रख लूँगी गार्निश के लिए, बाकी सारा मैं हलीम में डाल दूँगी। और जो हमने गोश्त रेड करके रखा हुआ है वो भी डाल दिया। अब यहाँ पर इसको खूब पकाना है हमने, इतना पकाना है, इसमें कड़छी चलाते हुए पकाते जाना है कि इसके ऊपर एक बारीक सी तय आने लग जाए, वो नज़र आने लग जाती है कि हलीम पक गई है। साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है, इसके रेशे हलीम के अंदर शामिल हो जाएंगे। जब आप कड़छी को उठाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि हलीम घुट चुकी है। इसमें मैं कलर डाल रही हूँ ऑरेंज कलर, येलो नहीं डाल रही, ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी में घोल के वो मैंने शामिल कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ा था, शायद ये थोड़ा था ज़्यादा ही और हलीम ज़्यादा थी। नमक को टेस्ट कर लें, कम या ज़्यादा है तो ऐड कर दें। नमक अगर कम हो तो हम दोबारा से डाल सकते हैं, लेकिन अगर नमक पहले से ही हम तेज़ डाल लें तो उसका कोई हल नहीं है। तो एहतियात करें कि नमक थोड़ा ही डाला जाए। चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का करके कवर कर दें। अब हमारी हलीम आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है और पकने को बिल्कुल तैयार खड़ी है। अभी आपको एक लेयर नज़र आएगी, ये पहचान है कि हमारी हलीम अब बिल्कुल रेडी है। नमक इसका टेस्ट किया जा चुका है, एवरीथिंग इज़ रेडी। आज शदीद बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी बारिश की। इस तरह की बारिश बहुत कम होती है यहाँ पर। और इमेजिन करें, हलीम गर्मा गर्म पक रही है, बारिश हो रही है, नान रेडी है। हलीम नज़र आ रही है कि खूब अच्छी तरह से पक चुकी है, रेशे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना गोश्त शामिल कर देंगे और इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि ये बहुत गला हुआ गोश्त है। इस गोश्त को हमने स्पेशल जिसको प्रेजेंट करना है उसकी प्लेट में एक बोटी डालनी है। ये बोटियां हमने इसलिए अलग से डाली हैं। कुछ हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी। अब वो जो हमने रोगन निकाला हुआ था ऑयल का, तो इसके ऊपर ऊपर से सारा ऑयल निकाल के एक फ्राई पैन में डाल लूँगी। इससे ये आसानी होगी कि अगर ठंडा हो जाए तो मैं दोबारा से इसको हीटअप कर लूँगी गार्निश के लिए। और वो जो बॉल के अंदर नीचे शोरबा बचा हुआ है वो बहुत ही लजीज है, उसे हम शामिल कर देंगे अपनी हलीम में और मिक्स कर देंगे। हलीम बनाना कोई आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये मैं कोई साल में 1-2 दफ़ा ही बनाती हूँ बस। हलीम हमारी बिल्कुल रेडी है, चूल्हा बंद कर दिया है और ऊपर ढक्कन रख दिया है। अब हमारी गार्निश की चीज़ें भी रेडी हैं, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। हमारा ऑयल भी रेडी है और बाकी सारी चीज़ें भी रेडी हैं। चलिए फिर एक प्लेट हम रेडी करते हैं। गर्मा गर्म हलीम एक प्लेट में डालें, एक बोटी भी डाल दी है।
उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ड्रिज़ल करेंगे। थोड़ी सी अपनी गोल्डन प्याज डालेंगे। प्याज ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि ये मीठी मीठी सी लगती है, बहुत थोड़ी सी डालनी है। अदरक के स्लाइसेस डाल दिए। हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें तो हलीम की जान है। और साथ ही गरम मसाले की एक चुटकी डाल दी। मेरे पास धनिया नहीं था, आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। साथ मैंने नान इसके रखा है और ये मैं आपको एक नान और हलीम का नवाला चखाने ही लगी थी। बस आपकी तरफ आ ही रहा था कि अचानक वो खुल गया और मुझे जल्दी से मुंह में डालना पड़ गया। गर्मा गर्म हलीम, साथ नान, हरी मिर्चें, बाहर बारिश की आवाज़। आहा, लजीज तरीन हलीम रेडी है। और बहुत उम्मीद के साथ कि आप भी ज़रूर बनाएंगे अपने गोश्त को ख़त्म करने के लिए ये काम भी कर गुजरें। जाते जाते एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।